आज हम लोगों को क्या देखना है? पावर सेट बता दिए थे ना। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रा ऑन सेट्स। नहीं, अलजेब्रा ऑन सेट्स, उसके आगे का है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट में यूनियन ऑफ टू सेट्स। मालूम होगा आप लोग है मालूम? क्या किसे कहते हैं? यूनियन मतलब साइन कौन सा तो याद नहीं है। साइन कॉस का यूनियन नहीं होगा। मतलब यू का उल्टा यू ऐसे यू करके। हाँ, यू करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यूनियन में हम लोग ऐसे यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, है ना। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बताइए? दो जैसे कि यहाँ 1 3 5 है और यहाँ पे 3 to 5 जो भी हो, जितना टोटल नंबर होता है वो से जितना होता है माइनस करके वही नहीं आ रहा है। चलिए नोट कीजिए आप। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set whose elements are in set A or set B or both set A and B. It is written as A union B. That is, इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू, नोट कीजिए पहले तब हम सब समझते हैं। The union of two sets A and B is a set whose elements are in set A or in set B. यहाँ इन लिख लीजिएगा, और in both set A and B इन कर दीजिएगा। हो गया? नोट किए? हो गया? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेट ए और बी का यूनियन वह सेट कहलाता है जिसमें सच दैट, है ना, टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ सेट ए एंड बी। मतलब जिसका एलिमेंट किस में हो, ए में भी हो या बी में भी हो या दोनों में हो, मतलब ए है ना, ए एंड बी दोनों में, नहीं उसे हम क्या कहेंगे बताइए? यूनियन कहेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं, इट इज रिटन एज ए यूनियन बी, ऊपर यू की तरह कर देते हैं, यह यूनियन का सिंबल हो गया क्या। और इसी देखिए इतना लाइन में हमने लिखा ना इसको, और इसी को मैथमेटिकल शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहें तो ए यूनियन बी का डेफिनेशन यह भी होगा शॉर्ट में, एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा बताइए, बोथ, कौन सा बताइए, ए एंड, समझे। तो इतनी बात को हमने एक लाइन में लिख दिया है, ये मैथमेटिकली हम लोग लिख रहे हैं। नहीं मतलब यूनियन तब कहलाएगा जब एक्स ए में बिलोंग करेगा या बी में, या दोनों ए एंड बी दोनों में करेगा। एग्जाम्पल अब हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसको समझ लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 हमने ले लिया,
देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू कौन होगा, जो ए में भी हो या बी में भी हो या दोनों में हो। तो ए में रहने वाला कौन है बताओ तो, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर बी में रहने वाला कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 तो पहले से ही ऑलरेडी लिखा चुका है, इसलिए कौन सा अब लिखाएगा, रेस्ट जो बचा हुआ है। तो 5 6 और क्या हो गया 7, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया। और जो रिपीटेड है उसको नहीं डाला, नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट को हम एक साथ नहीं ना डाल सकते हैं सेट में, तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो यही आपका हो गया यूनियन। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, ए यूनियन बी का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा है या बी में भी बिलोंग कर रहा है या किस में कर रहा है, दोनों में भी तो कर रहा है। जैसे 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी क्या है बताइए, दोनों में है। नहीं, तो ए में भी कर रहा है या फिर क्या हो गया बताइए, बी में भी कर रहा है या फिर क्या हो गया, दोनों में कर रहा है, ए एंड बी दोनों में। तो ये आपका यूनियन हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। मिडिल ब्रैकेट में लिखिए, सेट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, और बिग ब्रैकेट में भी नहीं लिखते हैं। मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट डालो। हो गया। अब देखिए इसी को यदि आप वेन डायग्राम से, यदि हम लोग डायग्राम के द्वारा यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो डायग्राम के अनुसार वेन डायग्राम में यदि हम लोग इसको इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें, वेन डायग्राम है ना, तो वेन डायग्राम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लिया यह सेट ए हो गया और यह सेट बी हो गया, ठीक है ना। पहला वाला सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, दूसरा वाला सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। नहीं, तो वैसा एलिमेंट्स, मतलब वैसी जगह जो किस में हो बताइए, ए में भी हो या बी में भी हो या दोनों में हो। तो ए वाला पोर्शन कौन हो गया, ये पूरा पहला वाला सर्कल, तो यह हो गया क्या, यही ना, ये सब हो गया। बी वाला कौन सर्किल हो जाएगा बताओ तो, ये बाद वाला सर्कल। तो बाद वाला में तो इतना ऑलरेडी हो चुका है ना, तो इसको हम डार्क कर दिया। नहीं, और दोनों में कौन है बताओ तो, बीच वाला पोर्शन, तो बीच वाला पोर्शन भी ऑलरेडी डार्क है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, ए या बी या क्या हो गया, दोनों, मतलब दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वह भी हो गया। तो यह आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बताइए तो, इसमें ऐसे लिखना होगा कि कॉमन वाला है, तो इसमें 1 2 3 4 होगा और ये बी का जो बाकी बचे हुए उसमें 5 6 7। हाँ, इसी को हम लोग, ये तो हमने ऐसा करके बता दिया, एलिमेंट करके यदि आप बताएं तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी है ना, तो इसमें एक है ना, कॉमन वाला पोर्शन इसके अनुसार कौन कौन हो जाएगा बताइए तो। हाँ, कॉमन दोनों में बीच वाला पोर्शन में 1 2 3 4, और फिर ए वाला भी पोर्शन कौन हो गया, ये पूरा, और बी में कौन हो गया 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है ही, कौन सा इधर 5 6 7, ऐसे हो गया। नहीं, यह क्या हो गया आपका बी हो गया। नहीं, तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, पूरा पोर्शन हो जाएगा, यहां से यहां तक ही सब हो जाएगा। नहीं, तो यही आपका क्या हो गया बताइए, ए यूनियन बी, मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, मोबाइल बंद करो, मोबाइल से खींचना नहीं, फोटो नहीं खींचना है, लिखिए, नोट कीजिए। हाँ हाँ, तो उससे नहीं खींचिए, मोबाइल स्विच रख लीजिए अपने पास, रखिए स्विच ऑफ करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो। हो गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम लोग देखेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने डेफिनेशन दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत हर जगह आएगी। आप प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ जब करेंगे कुछ लॉज का, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह ये सब, तो उसमें इसी की जरूरत होगी, इसी के आधार पे हम लोग करेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लिखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is a set whose elements are in set A and set B. It is written as A intersection B। इसमें हम लोग नीचे की ओर कर देते हैं। दैट इज, यूनियन में हम लोग यू कर दिए थे ऊपर की ओर, और इंटरसेक्शन में इसी को पलट देंगे। यह क्या रहेगा बताइए, नीचे की ओर रहेगा। नहीं हो गया? तो इसका मतलब समझे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट whose elements are in set A and B। इसका एलिमेंट ए में भी ए में भी हो एंड बी में भी हो। एंड और में अंतर जानते हो? एंड को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? एंड मतलब हिंदी में और नहीं, और मतलब हिंदी में क्या हो गया? या नहीं, एंड और। इंटरसेक्शन में एंड होगा और यूनियन में क्या होगा बताइए? है ना, एंड होगा और होगा, नहीं ओ आर और। क्या? तो एंड का मतलब क्या हो गया? दोनों में कॉमन जो हुआ वह नहीं। जैसे तुम एंड ए दो, नहीं, तुम्हारा नाम क्या हुआ? पुष्पांजलि, तुम्हारा सुप्रीति। पुष्पांजलि एंड सुप्रीति जा रही है, मतलब क्या हो गया? दोनों जा रही नहीं। और यदि हम कहें कि पुष्पांजलि और सुप्रीति जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? पुष्पांजलि जा रही है या सुप्रीति जा रही है या दोनों जा रही है। और मतलब क्या हो गया बताइए? यह या वह नहीं। एंड मतलब क्या हो गया बताइए? दोनों जब एक साथ जाएगा तभी और, है ना, एंड होगा। तो देखिए, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं बताओ? इंटरसेक्शन में को हम लोग एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को क्या करते हैं बताइए? और से। यूनियन में और लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं? एंड लिखते हैं। नहीं, अब देखिए, दैट इज, इसी बात को मैथमेटिकली यदि आप लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड होगा नहीं, और उसमें क्या था बताइए? और। इसको प्रूफ करेंगे जब, इसके है ना प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, तो इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखते हैं और यूनियन के लिए क्या लिखते हैं? और लिखते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया, डेफिनेशन हो गया आपका इंटरसेक्शन का। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमने ले लिया, एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 4 5 6 7 हमने ले लिया। तब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा? कोई बता दो। राइट, गुड। दोनों में क्या होगा जो कॉमन? कौन कौन बताइए? 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है। दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। नहीं, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 3 and 4। नहीं, और यही यूनियन रहता है, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाता है बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 तक हो जाता है। ओके, और इसी को यदि आप वेन डायग्राम से यदि रिप्रेजेंट करना चाहें, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें देखेंगे, वेन डायग्राम में यदि चलेंगे तो यहाँ हम ले लेते हैं सेट ए हमने ले लिया और यह हमने सेट बी ले लिया। नहीं, तो इसमें कौन सा पोर्शन होगा बताइए? दोनों का कॉमन पोर्शन, बीच वाला। चलिए, पुष्पांजलि समझ रही है ना, यह पोर्शन। यदि हम इसी को यदि नंबर्स को सारे को रिप्रेजेंट करके चले
तो यहाँ पे सेट ए और यह सेट बी हो गया। नहीं तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन है बताओ तो 1 2 3 4 है, जिसमें 3 4 क्या है दोनों में है, तो 3 4 कहाँ आ जाएगा बताओ, बीच में आ जाएगा। और ए का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक में 3 4 तो ऑलरेडी हो गया, 1 2 किधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 5 6 7, यही ना हो गया। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, यह बीच वाला पोर्शन, यही नहीं समझे, इंटरसेक्शन समझ गए, इंटरसेक्शन और यूनियन। चलो इसको नोट करो। हो गया। हो गया, मिटाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेकेंड के बाद थर्ड में आएंगे, डिफरेंस सेट। डिफरेंस मतलब जानते हो ना, अंतर, नहीं घटाओ, नहीं डिफरेंस हिंदी में यही ना कहते हैं, अंतर घटाओ। तो डिफरेंस सेट, द डिफरेंस ऑफ, है ना, द डिफरेंस सेट of A and B is a set whose elements are in set A but not in set B. It is written as A minus B. इसको नोट कीजिए तब हम सब समझते हैं। हो गया? क्या हमने लिखा, द डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी इज ए सेट whose elements are in set A but not in set B. ए और बी का डिफरेंस सेट वह सेट कहलाता है जिसका एलिमेंट किस में हो बताइए, ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ए माइनस बी से। अब दैट इज, इसी बात को यदि आप मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू किस में बताइए, बी। एक्स ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। क्या समझे? अब एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, यहाँ पे लेट हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, एंड b में हमने ले लिया 3 4 5 6 7 हमने ले लिया। ठीक है, हमें यदि a माइनस बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोई बता दीजिए, राइट, सेट ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 क्या हो गया बताइए, a माइनस बी। क्यों, जिसका एलिमेंट ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं। तो ये 1 और 2 ऐसा है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। क्या नहीं? और यही यदि हम ऐसा लें कि बी माइनस ए यदि निकालना हो तब क्या कहलाएगा उसे, 5 6 एंड 7, सेट ऑफ 6 एंड 7। समझ गए? अब चलिए इसी को यदि हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम बना करके यदि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, सो देखिए, हमने यहाँ सेट ए ले लिया और यह हमने सेट बी ले लिया। ठीक है, हमें ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है तो ए माइनस बी में कौन होगा, कौन सा पोर्शन, पूरा बी वाला को
ए में से बी को घटाना है ना, तो बी वाला को पूरा को छोड़ करके, नहीं जो ए में बच जाएगा वो कौन सा पोर्शन, ये लेफ्ट साइड वाला है, नहीं यह क्या हो गया बताइए, ए माइनस बी हो गया। यही यदि हम बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना चाहें तो बी माइनस ए में कौन हो जाएगा बताइए, तो कौन सा पोर्शन, बी वाला, बी में जो बचा हुआ है पूरा ए को घटा देना है, पूरा ए हट जाएगा और बी का पोर्शन कौन हो गया, इतना बच जाएगा, नहीं। और ये नंबर को यदि हम डाल करके यदि करना चाहें तो यहाँ हम ले लेते हैं सेट ए और यह हमने सेट बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि करना चाहें तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ, पहले कॉमन एलिमेंट को लिख लो, कॉमन कौन कौन है, 3 4 5, यहाँ 3 4 5 कॉमन लिख दिया हमने। अब आपका क्या हो गया बताइए, हाँ ए में एक्स्ट्रा कौन बच गया 1 2, तो 1 2 इधर हो गया क्या, और फिर बी में एक्स्ट्रा 3 4 5 के बाद कौन बच गया 6 7 इधर हो गया। हमें यदि ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना हो तो कौन सा है, यही वाला ना होगा, या इतना दूर का, मतलब 1 और 2 हो गया, नहीं ए माइनस बी 1 और 2 क्या, इसको नोट कीजिए। हो गया, हो गया, चलिए मिटाएं। अगला हम लोग देखते हैं, एक हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जो है अब बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट, इसकी जरूरत होगी कॉम्प्लीमेंट्री सेट जब पढ़ेंगे तब। अब जब कुछ सेट्स का हम है ना अलजेब्रा ऑन सेट्स में कुछ जान गए हैं तब ये समझने में सुविधा होगा, ओके। अब यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो, सारा जैसे कि दो नंबर सारा रियल नंबर सेट कहेंगे किसे बताओ, सर कोई भी अगर सीट में 1 2 3 4 उसका मतलब नेचुरल नंबर, हाँ। तो उसका यूनिवर्सल सेट या फिर कोई छोटा सेट जैसे ये इंटीजर्स ये नंबर सेट का यूनिवर्सल सेट कहेंगे किसे बताओ, इस सेट का बड़ा बड़ा सेट, चलो ठीक है, समझदारी तुम्हारी सही है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सो देखिए, यूनिवर्सल सेट is superset of all sets of our consideration. It is denoted by, देखिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे करके जीटा द्वारा भी हम करते हैं, या कैपिटल यू द्वारा भी कर सकते हैं, या कैपिटल ई द्वारा भी, ईटीसी ये सब के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ हम लोग जीटा हमने ले लिया, यहाँ ले लेते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट हमने ले लिया, और यहाँ पे सेट ए में हमने ले लिया 1 2 4 5 हमने ले लिया, सेट बी में ले लिया 2 4 6 8 ले लिया, है ना। सेट सी में ले लिया -2 -1 0 1 2 3 हमने ले लिया। देखो तो हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत कितने सेट्स हैं, ए बी एंड सी, सबका देखो तो यह सुपर सेट है, सुपर सेट तो हम कल बताए थे ना,
सुपरसेट किसे कहते हैं, कोई बताओ? जब ए बी का सबसेट होता है तो बी ए का क्या कहलाता है, सुपरसेट। बी सुपरसेट कब कहलाएगा ए का, जब ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बताओ? बी में हो। नहीं, और सबसेट किसे कहते हैं, ए का सारा एलिमेंट यदि बी में हो तो ए को क्या कहेंगे, सबसेट, और बी को क्या कहते हैं, बताओ? सुपरसेट कहते हैं। तो वही बात है, देखो तो ए इसका सबसेट है कि नहीं, है ना, इसका सारा एलिमेंट ए का इसमें बिलोंग कर रहा है। बी इसका सबसेट है कि नहीं, है ना, बी का भी सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। सी इसका सबसेट है कि नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि सी का भी सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। नहीं, तो यह हमने ऊपर वाला जो सेट लिया है ना, यह सेट ए का भी क्या है, बताओ? सुपर सेट है। बी का भी क्या है, सुपर सेट है, और सी का भी सुपर सेट है। मतलब हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत 3 सेट्स यहां हमने लिया, तीनों का वह क्या है, बताइए? सुपर सेट है। इसलिए हम ऊपर वाले को क्या कहेंगे, बताइए? यह यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ गए ना? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, बताइए? जो हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत जितने 2, 4, 10, 20, 50 जितने सेट्स हैं, सबका वो क्या होना चाहिए, सुपर सेट रहेगा, तभी वह क्या कहलाएगा, बताइए? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया? अब हम लोग इसी को वेन डायग्राम में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए यहाँ पे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने यहाँ एक बॉक्स बना लिया और यहाँ हमने यू लिख दिया, और यहाँ हमने सेट ए लिखा, यहाँ हमने सेट बी लिखा, और यहाँ हमने सेट सी लिखा। ओके, ठीक है। तो ए बी सी किसमें है, बताओ तो? एबीसी किसमें है, पूरे बॉक्स में है क्या? तो इसमें यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, बताओ तो? पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स हो गया तुम्हारा, क्या बताइए? यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। नहीं समझे? आए, पूरा बॉक्स जो हो गया यह आपका क्या हो गया, बताइए? यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। नहीं, अब इसी में यदि हम लोग ले ए, है ना, ए का पोर्शन, तो ए का पोर्शन कौन हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा। सिर्फ सेट बी ले तो कौन, यह हो जाएगा। सिर्फ सेट सी ले तो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो कौन होगा, बताओ तो? ए और बी का एक कॉमन पोर्शन हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो कौन, बी और सी का यह कॉमन पोर्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो कौन हो जाएगा, ए और सी का यह कॉमन पोर्शन हो जाएगा। नहीं, और यदि तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये बीच वाला जो तीनों में कॉमन रहेगा। नहीं, और तीनों का यूनियन ले लेंगे तो कौन हो जाएगा, बताओ? ये पूरे तीनों वाला, इस पूरा ए वाला हो जाएगा। नहीं समझे? तो इसको बना लो, हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। हो गया? अब लो, इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एक ले लिया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ हमने यू ले लिया, यहाँ हमने ए ले लिया, या हमने बी ले लिया, और यह हमने सी ले लिया। ए बी सी ले लिया, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। चलो, और यहाँ एक और ले लेते हैं 13 14 एंड 15। ठीक है, ये हमने ले लिया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में। अब इसमें हम चाहें, हम कहें कि ए कितना होगा बताओ, फाइंड ए, तो ए क्या होगा बताओ तो। 1 2 3 5 6 हाँ 1 2 3 5 6, गुड। बी कोई स्टूडेंट बता दो। 4 8 7 हाँ, बी वाला पोर्शन कौन हो जाएगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, सी कुछ कहेगा बताओ। 1 5 6 7 9 हाँ, सी में हो गया आपका 1, यह वाला पोर्शन नहीं, यहाँ 1 5 6 1 5 6 7 9 10 हो गया। ठीक है, चलिए अलग अलग तो निकाल लिया गया। अब इसी में कहेगा निकालने के लिए कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बता दो कोई। कौन सा, 5 6, गुड। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी कौन होगा बताओ, यही ना पोर्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में कौन हो गया, 5 और 6 हो गया। नहीं, फिर कहेगा बी इंटरसेक्शन सी बताने के लिए, तो बताओ 5 6 7 बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का कौन हो जाएगा बताओ, 5 6 7 हो गया। नहीं, अब इसी में कहेगा ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी बताइए। 1 5 6 ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और क्या हो गया बताइए। 1 5 6 हाँ, ए और सी का इंटरसेक्शन, हाँ राइट, 1 5 6, ए हो गया 1 5 6 हो गया। चलिए हो गया ना। अब इसी में यदि आपको कहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए, 5 तीनों का इंटरसेक्शन, 5 6 राइट, 5 6 हो गया। नहीं, तो यह 5 6 हो गया। नहीं, चलिए इसी में कहेगा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए कहेगा, बता सकते हैं। 1 से लेके पूरा हाँ, ये वाला सब अंदर वाला यहाँ से सारा पोर्शन हो जाएगा, मतलब कौन हो जाएगा, 1 2 3, हाँ 4 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10, यही ना होगा। और इसी में यदि आपको कहेगा यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए, सॉरी, यूनिवर्सल सेट कहेगा निकालने के लिए, मतलब यू, तो यू कौन हो जाएगा बताइए, पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 1 2 3 कहाँ तक, डॉट डॉट 15 तक हो गया। समझ गए ना। तो इस प्रकार वेन डायग्राम दे देता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जनरली आपको क्लरिकल एग्जाम चाहे बैंक पीओ वगैरह ही सब के एग्जाम में कहेगा, और तीनों का इंटरसेक्शन कहेगा निकालने के लिए। नहीं तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है ना, वेन डायग्राम से वैल्यू निकालना, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस का। इसी में यदि, हाँ चलो, हाँ इसको नोट कर लो। चलो इसमें और एक बात बता देते हैं। हो गया, हो गया। अब चलिए इसी में, इसी डायग्राम में यदि आपको कहेगा a माइनस बी निकालने के लिए, तो बताइए। हाँ राइट, ए में से बी को घटा देंगे तो कौन बच जाएगा बताओ, 1 2 3, यही ना। फिर कहेगा यदि बी माइनस ए निकालने के लिए, 4 7 4 7 बी बी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से ए को घटा दीजिएगा, 4 7 8, राइट, 4 7 8, ठीक है, यही ना हुआ। अब चलिए, तो इस प्रकार ए माइनस बी, बी माइनस ए आप निकाल लेंगे। अब यदि कहेगा आपको कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कहेगा निकालने के लिए। कोई स्टूडेंट बताओ तो। गुड, 5 होगा। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन पोर्शन होगा बताओ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन है ना क्या, और ए इंटरसेक्शन 5 6 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए फिर लाइन कट गया। 5 6 7 लाइन ही कट गया तो क्या कीजिएगा। किसमें? हाँ, उसमें भी 5 6 होगा, तो 5 6 में से 5 6 को माइनस करेंगे तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। लाइन कट गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।